नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय कुमार सागर आज आपके सामने एक बिल्कुल नया विषय लेकर आ रहा हूँ। प्राचीन भारतीय कला स्थापत्य में हम देखते हैं कि हमारे सनातन ब्राह्मण धर्म में विष्णु जी के अवतारों से संबंधित विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं, जिसमें मुख्यतः उनके 10 अवतारों की मूर्तियाँ प्रमुख हैं। आज हम उनमें से किसी एक अवतार की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि भाई वैष्णव धर्म वास्तव में है क्या। तो अगर मोटा मोटी भाषा में समझें तो सिंपली इसके बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आरजी भंडारकर जैसे प्रख्यात इतिहासकार की है। उस बुक का नाम है वैष्णविज्म, शैविज्म एंड माइनर रिलीजियस सेक्ट्स। इसमें सिंपल सी परिभाषा दी गई है कि जो भगवान विष्णु को अपना प्रधान इष्ट देव व परमात्मा मानते हैं, उन लोगों के समूह को वैष्णव कहते हैं, और वो जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसको वैष्णव धर्म कहते हैं। तो वैष्णव धर्म की जब शुरुआत होती है उस समय से हमको लगातार एक नई बात जो वैष्णविज्म में दिखाई पड़ती है वह यह है कि यहाँ पर कर्मकांड की प्रधानता की जगह भक्ति अथवा दासता की प्रधानता को आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी इसमें कर्मकांडीय पक्ष लगभग ना के बराबर है। भक्ति भावना ही सब कुछ है, कर्मकांड कुछ नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि प्राचीन इतिहास विभाग में जब हम देखते हैं प्राचीन इतिहास में जब देखते हैं हम, तो ऋग वैदिक काल में तो चीज़ें ठीक थी, वहाँ पर तो बहुत सामान्य सी चीज़ें थी, साधारण बातें थी, सिंपलिसिटी थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो तमाम तरह के यज्ञिक कर्मकांड हमारे शुरू हो जाते हैं। तो इसको आप कहीं ना कहीं वहाँ से ओरिजिनेट हुआ मान सकते हैं, जिसके खिलाफ बुद्ध और महावीर जैसे लोगों ने भी क्रांतियाँ की। तो क्रांतिकारियों में सिर्फ बुद्ध और महावीर जी ही नहीं थे, उसमें बहुत से माइनर जो है सेक्ट्स थे जो बाद में निकल के सामने आते हैं। तो उनमें से हम वैष्णव धर्म को भी मान सकते हैं। कहीं ना कहीं इसके मूल में वह भावना छुपी थी कि कर्मकांडों की जगह पर भक्ति को प्रधानता दी जाए। तो भागवत पुराण अगर आप देखेंगे तो भागवत पुराण में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि संपूर्ण विश्व उस ऐश्वर्यशाली विष्णु की ही अनेकानेक अभिव्यक्ति है। यानी जितने अवतार उनके हो रहे हैं वो सारा का सारा संपूर्ण विश्व की ही अभिव्यक्ति है। यानी विष्णु में और जो है विश्व में, इस दुनिया में, चराचर जगत में कहीं कोई अंतर नहीं है, वही सब कुछ है। और ऐसा सुनने के बाद फिर हम एक बार सोचने लगते हैं कि भाई जो त्रिदेवों का कॉन्सेप्ट था कि उसमें से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमको मिलता है, वो फिर कहाँ गया। यहाँ पर तो सब कुछ सर्वे सर्व विष्णु जी को ही मान लिया गया है। तो ये बहुत सामान्य सी बात है कि जो भी व्यक्ति जिस धर्म का अनुयायी होगा वह अपने धर्म को ही महानतम दिखाने की कोशिश करेगा, वही संपूर्ण सृष्टि के आदि और अंत का कारण उसको बताने की कोशिश करेगा। जैसे अगर आप शिव महापुराण देखते हैं तो शिव महापुराण में शिव जी को समस्त सृष्टि का नियंता बताया गया है। तो इस प्रकार से अगर वैष्णव धर्म में भी विष्णु जी को वह बात की जा रही है उनके बारे में, तो इसमें कहीं कोई अजीब बात नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। खैर, तो जब हम अवतारों की बात करते हैं, अवतारवाद वैष्णव धर्म का अपना खुद का मौलिक एक प्रकार का तत्व है जो बाकी धर्मों में शुरुआत में नहीं था। पहले वैष्णव धर्म में भी अवतारवाद के हमें दर्शन होते हैं, सुस्पष्ट तरीके से इसकी व्याख्या प्राप्त होती है। बाद में शैविज्म में भी कहीं ना कहीं इसके तत्व दिखाई पड़ते हैं। बाकी जो माइनर सेक्ट्स हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसके तत्व दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बेसिकली अगर कहें कि किसका यह एक मौलिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किस धर्म का, तो वह भागवत धर्म का है अथवा वैष्णव धर्म का है। तो 24 तक अवतार हमको प्राप्त होते हैं कि 24 अवतार लगभग विष्णु जी के हुए हैं। लेकिन उन 24 अवतारों में से 10 अवतार सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। और 10 अवतारों के बारे में आप सबको पूरी जानकारी है, उसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। उन 10 अवतारों में से एक अवतार विष्णु जी का है जो नृसिंह अवतार माना जाता है। आज हम बात करते हैं नृसिंह अवतार पर, क्योंकि सबसे कम मात्रा में जो चर्चा लोगों के बीच में होती है वह नृसिंह अवतार के बारे में होती है। बाकी अवतारों के बारे में तो हमें बहुत अच्छी जानकारी है, राम अवतार के बारे में अच्छी जानकारी है,
कृष्ण अवतार के बारे में तो पूरी जानकारी ही जानकारी है। उसमें आपको परशुराम का अवतार प्राप्त होता है और कल की जिनकी अभी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि वह कलयुग में आएंगे। जब कलयुग अपने पराकाष्ठा पर होगा तब कल की आएंगे, सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर शत्रुओं का संहार करेंगे। तो वो एक कॉन्सेप्ट दूसरा है। तो लेकिन वराह अवतार पर तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि थी। वैष्णव धर्म में सबसे प्रसिद्ध अगर अवतार किसी का था तो वराह अवतार था। गुप्त काल में लगातार उनकी मूर्तियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार से वामन अवतार के बारे में ठीक ठाक जानकारी है, लेकिन नरसिंह अवतार के बारे में पता तो सबको है, लेकिन ये पता नहीं है कि वो किस प्रकार से प्रकट हुए, किस प्रकार से उनके कितने रूप पाए गए, किस प्रकार से उनका समापन हुआ, किस प्रकार से वह रूप खत्म हुआ। यह किसी को शायद ही पता हो, शायद हो सकता है आप में से किसी को पता हो। जिनको पता हो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर क्या है कि नरसिंह अवतार के बारे में अच्छे से जो जानकारी प्राप्त होती है वह होती है आपके विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से। इन दोनों ग्रंथों में नरसिंह अवतार के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। नरसिंह अवतार के 10 विग्रह माने गए हैं, यानी 10 उपस्वरूप माने गए हैं। और ये 10 उपस्वरूप बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनकी चर्चा बहुत विस्तार में तो नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। तो नाम के बारे में अगर बात करें तो उसमें होगा उग्र नरसिंह, क्रोध नरसिंह, मलोल नरसिंह, ज्वल नरसिंह, वराह नरसिंह। देखिए वराह नरसिंह, यहाँ पर वराह अवतार को भी समेट दिया गया है। भार्गव नरसिंह, करंज नरसिंह, करंज, योग नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह और छत्रावतार नरसिंह। इतने प्रकार के यानी 10 कुल नरसिंहों की चर्चा हमको मिलती है उनके विग्रह रूप के रूप में, है ना। यहाँ पर एक प्रसंग मिलता है कि भाई जो भृगु ऋषि हैं, विष्णु पुराण और भागवत पुराण दोनों जगह पर यह कथानक मिलता है कि भृगु नरसिंह जो ऋषि हैं उनकी तपस्या से नरसिंह का अवतार हुआ। और वह अवतार इसलिए हुआ, उसके 2 कारण थे। एक तो भृगु ऋषि तपस्या करके उनको उसके लिए मना रहे थे, और दूसरी बात हिरण्यकश्यपु नाम का एक दैत्य था। दैत्य हमारी संकल्पना में जिस प्रकार से बताए जाते हैं उसी प्रकार का दैत्य है कि वह उत्पात करेगा, है ना, अपने आप को ईश्वर मनवाएगा, और बाकी जो हमारे प्रथम श्रेणी के गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनको जो है खारिज करेगा। तो ऐसा ही वो कर रहा था कि भाई विष्णु जी को की उपासना पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। उसने कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरा ही उपासना करो, मैं ही सब कुछ सर्वा हूँ। उसका खुद का पुत्र प्रहलाद, वह जो है उसकी उपासना न करके वह विष्णु जी की उपासना में लीन था, और इस बात से वह बहुत चिढ़ा हुआ था। तो उसने प्रहलाद को नाना प्रकार से कष्ट दिए। यहाँ तक कि आज भी होली हम लोग मनाते हैं तो होलिका दहन नाम का एक कल्ट चलता है, जिसमें प्रहलाद की बुआ यानी हिरण्यकश्यपु की जो बहन है उनकी गोद में बैठा के कोशिश किया गया कि जला दिया जाए, क्योंकि उनकी बुआ को, होलिका को, यह वरदान था कि वो कभी जलेंगे। तो हिरण्यकश्यपु को वरदान प्राप्त हुआ था, उसने वरदान प्राप्त किया था। तो उसमें कई क्लॉज में जो है उसने वरदान प्राप्त किया। जैसे पहला क्लॉज था कि भाई ऐसा है कि हमारी हत्या ना कोई मनुष्य करे, ना कोई पशु करे, ना कोई देवता करे, ना कोई दानव करे। दूसरा क्लॉज था कि हमारी हत्या ना तो रात में हो ना तो दिन में हो। तीसरा क्लॉज था कि हमारी हत्या ना तो इनसाइड हो ना आउटसाइड हो, ना अंदर हो घर के ना तो घर के बाहर हो। तीसरा क्लॉज था। और उसके अलावा क्लॉज ये भी था कि भाई बिना किसी हथियार के, मतलब कोई हथियार से हमारी हत्या दुनिया के किसी भी हथियार से नहीं हो सकती है। तो इन सारे क्लॉज का जो है पालन करते हुए भगवान विष्णु ने इसकी हत्या की, ऐसा कथानक कहता है, ऐसा हमारी कथा कहती है। तो उसमें यह था कि भाई वो खंबे को फाड़ कर प्रकट हुए तो वह बायोलॉजिकली सामान्य प्रोसेस से प्रकट नहीं हुए, यानी पैदा नहीं हुए, इस प्रकार से। दूसरी बात, उन्होंने चौखट पर मारा, यानी ना तो घर के अंदर ना तो घर के बाहर। तीसरी बात, उन्होंने उसको शाम के समय मारा जब जिस समय ना तो दिन था ना तो रात थी, लिटरली। तो उस बीच के वाले हिस्से में उन्होंने उसका वध किया। चौथा क्लॉज था कि भाई किसी हथियार से उसकी हत्या नहीं होगी, तो उन्होंने अपने नाखूनों से ही उसको फाड़ा, और ज़मीन पर नहीं होगी, ना तो आसमान में होगी ना तो आकाश में होगी। तो उसको ना तो ज़मीन पर रख के मारा ना तो आसमान में लटका के मारा, उसको अपने पैरों पर रख कर मारा। तो इन सारे तरीके से उन्होंने उसकी हत्या कर दी।
इस प्रकार से यह पूरी कहानी यहाँ पर इस प्रकार से आगे बढ़ती है। और आप आइकनोग्राफिक इमेजेस जब देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको साकार होती दिखाई पड़ेंगी। तो आप इसी के आधार पर पहचानेंगे कि कौन सी वाली मूर्ति नरसिंह अवतार की है। पहला तो उनके से ऊपर का हिस्सा सिंह का होगा, शेर का होगा, नीचे का हिस्सा पुरुष का होगा। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे हमेशा आइकनोग्राफिक इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, नरसिंह अवतार के लिए। अब जो नारसिंही वैष्णव प्रतिमाएं हैं वो दो प्रकार की प्राप्त होती हैं। पहला है गिरिज प्रतिमाएं और दूसरा है स्थाणु नरसिंह। गिरिज नरसिंह और स्थाणु नरसिंह दो क्लॉज में, दो कैटेगरी में हम बांट कर देखेंगे। बादामी की गुफा साउथ इंडिया में है। हलेबीड की गुफाओं से पाषाण मूर्तियां मिली हैं नरसिंह की। और यह दो प्रकार के जो बंटवारे किए गए हैं, गिरिज नरसिंह और स्थाणु नरसिंह, इन्हीं दोनों कैटेगरीज में हमको मूर्तियां अधिकतर प्राप्त होती हैं। उत्तर भारत में प्राचीन काल की मूर्तियां बहुत कम मात्रा में, अत्यल्प मात्रा में मिली हैं, बहुत कम मात्रा में। मध्य भारत से कुछ मिली हैं, कुछ दक्षिण भारत से मिली हैं। यहाँ पर दो वर्गीकरण जो मैंने बताया, उसके अलावा भी कुछ मूर्तियां मिली हैं जिनका कहीं किसी शिल्प शास्त्रों में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन यह मिलती हैं, जिनमें मुख्यतः यानक नरसिंह हैं। यानक नरसिंह यानी उनको नरसिंह अवतार में ही दिखाया जा रहा है, लेकिन गरुड़ पर सवार दिखाया जा रहा है। गरुड़ जो विष्णु जी का वाहन था, तो उस पर सवार उनको दिखाया जा रहा है नरसिंह को। दूसरा है केवल नरसिंह, यह भी एक रूप है उनका जो शिल्प शास्त्रों में वर्णित नहीं है, लेकिन इसको हम प्राप्त करते हैं शिल्प शास्त्र के अलावा अपने जो है मूर्ति कला में। प्रतिमाएं इनकी मिलती हैं लेकिन कोई प्रावधान नहीं है, इसमें इनको योग मुद्रा में दिखाया जाता है नरसिंह को। अगला है लक्ष्मी नरसिंह। इनका भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है, लेकिन मूर्तियां कहीं कहीं प्राप्त होती हैं जहां पर इनको लक्ष्मी जी के साथ दर्शाया जाता है। स्थाणु नरसिंह की अगर हम बात करें तो एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके एक पाषाण पट्ट पर इनका अंकन हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। इसके अलावा मद्रास संग्रहालय में एक तांबे की प्रतिमा इनकी मिलती है, इसे ताम्र प्रतिमा कहते हैं। मद्रास संग्रहालय में यह संग्रहित है। कभी आपका जाना हुआ चेन्नई तो आप मद्रास संग्रहालय में जाकर इस मूर्ति को देख सकते हैं, निहार सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने लास्ट बार जब हरिहर प्रतिमा पढ़ाई थी तो हरिहर प्रतिमा पढ़ाते समय मैंने बताया था कि शिव जी और विष्णु जी के संप्रदाय में एकता स्थापित करने के लिए हरिहर प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। वह एकता क्यों स्थापित करना जरूरी था? मैंने बताया था कि दोनों संप्रदायों में वैमनस्यता प्राचीन काल में उच्चतम शिखर पर पहुंच गई, खासकर पूर्व मध्य काल तक आते आते। कई जगहों पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, कई जगहों पर संघर्ष हुए भी, खासकर दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत में। तो इसके साक्ष्य मिलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य कुछ एक मिले हैं। तो यह जो वैमनस्यता थी दोनों संप्रदायों में, शैव और वैष्णव में, वह इस हद तक बढ़ चुकी थी कि दोनों देवताओं में युद्ध तक का वर्णन हमको प्राप्त होता है। और उसमें मैंने कहा था कि नरसिंह अवतार जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको स्पष्ट करेंगे। यहां पर जब ये कथानक बन रहा था कि भाई विष्णु जी का अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, ठीक है, वध हो गया, संपन्न हुआ। लेकिन चूंकि वह क्रोधाग्नि में जल रहे थे और क्रोध के कारण उनकी उत्पत्ति हुई थी, क्रोध के स्वरूप में ही उनकी उत्पत्ति हुई थी, कोई सौम्यता के कारण नहीं हुई थी, तो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था, प्रहलाद के लिए, प्रहलाद के द्वारा भी इनको संभाला नहीं जा सका। यानी इनका क्रोध प्रहलाद के सामने आने के बाद, वात्सल्य भाव का पूरा दृश्य उत्पन्न होने के बाद भी ये क्रोध इनका शांत नहीं हुआ। तो अब सारे लोग मिलकर भाई दुआ कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इनका क्रोध शांत हो जाए, नहीं तो फिर मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। तो विष्णु जी का जो कार्यभार है, त्रिदेवों में जो कॉन्सेप्ट है, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो अंततः ये हुआ कि सब लोग भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने कहा कि चलो ठीक है, हम कुछ करते हैं। तो शिव जी ने अपने रुद्र अवतार को भेजा कि जाओ भाई देखो,
इनको शांत वांत करो, तो वह असफल हो गया, यानी शांत नहीं कर पाए। देखिए क्लैश शुरू हो गया है, शैव वैष्णव में क्लैश स्टार्ट हो गया है। तो शिव जी ने एक नया रूप धारण किया, शरभ रूपधारी शिव, जिसकी प्रतिमाएं हमको कहीं कहीं मिलती हैं, भारत से भी, नेपाल की तराई से भी। तो शरभ एक संकलन था, जैसे नृसिंह अवतार एक संकलन था सिंह और मानव का, वैसे ही शरभ एक संकलन था सिंह मानव प्लस शरभ नाम की एक पक्षी का, जो 8 पैर वाला था, और वह सिंह से भी ज्यादा बलशाली उसको साहित्य में बताया गया है। इसका उल्लेख हमको शिव पुराण में, लिंग पुराण में और विष्णु पुराण में मिलता है। जाहिर सी बात है कि लिंग पुराण और शिव पुराण शैव धर्म से संबंधित पुराण है और विष्णु पुराण वैष्णव धर्म से संबंधित पुराण है। यहाँ पर 2 कथानक मिलते हैं। शिव पुराण और लिंग पुराण में जो आख्यान मिलता है उसमें यह मिलता है कि भाई शरभ रूपधारी शिव ने नरसिंह अवतार का वध किया, अपने पैरों पर रखकर। जिस प्रकार से नरसिंह ने उसको हिरण्यकश्यप का संहार किया था, उसका वध किया था, उसी प्रकार से शरभ रूपधारी शिव ने अपने पैर पर रख के अपने तीक्ष्ण नाखूनों के माध्यम से पेट फाड़ के नरसिंह का वध किया था। यह उसका लिप्यांतरण है। विष्णु पुराण में यह बात मिलती है कि बाद में विष्णु जी को एहसास हुआ और वह अपने विष्णु रूप में आ गए, यानी कि उन्होंने नरसिंह रूप को त्याग दिया। शिव जी के शरभ रूप धारण करने के बाद जब युद्ध दोनों में हुआ तो विष्णु जी ने अपना क्रोध उनका तब जाकर शांत हुआ और वो अपने रूप में आ गए। तो यह 2 लिप्यांतरण आपको मिलते हैं 2 विभिन्न धर्मों में, संप्रदायों में। तो शैव वैष्णव के बीच में वैमनस्यता की इसी स्थिति को दूर करने के लिए हरिहर नाम की प्रतिमा का मूर्तन के मार्ग जो है प्रशस्त किया गया, जो हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कुछ कारणों से मैं इसको ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाया क्योंकि समय नहीं था, और इसीलिए हमने सोचा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये टॉपिक हम समझा दें। तो इनके एथनोग्राफिक इमेजेस को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। आप जाके गूगल सर्च करके इसकी मूर्तियाँ देख लीजिएगा किस प्रकार से मिलती हैं, शरभ रूपधारी शिव की मूर्तियाँ किस प्रकार मिलती हैं, किस प्रकार से आपको नरसिंह की प्रतिमाएँ मिलती हैं और उनको किस रूप में दिखाया जा रहा है, तो ज़्यादा अच्छी तरह से वह विजुअलाइज हो पाएगा। बाकी कथानक तो यही है, मैंने ग्रंथों के नाम भी बता दिए हैं। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।